सोशल मीडिया की दुनिया के सबसे बड़ी खबर यह है कि पॉडकास्ट अब पुलिस की सबसे बड़ी ताकत बन गई है, जिसकी मदद से चालाक मुजरिम भी पकड़े जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन की अलमारियों में 4 दहाइयों से कत्ल और पुरअसरार गुमशुदगियों की फाइलें जो गल सड़ रही थीं और कातिल बाहर खुली हवा में चैन की जिंदगी जी रहा था, अब पॉडकास्ट की वजह से कानून के शिकंजे में आ रहे हैं, क्योंकि अब पॉडकास्ट तफ्तीश का नया हथियार बनकर सामने आया। पुलिस स्टेशन में अचानक माइक ऑन होता है, हेडफोन लगाए जाते हैं और एक ऐसा पॉडकास्ट गूंजता है जो मुजरिमों की रातों की नींदें हराम कर देता है। ये कोई फिल्मी दास्तान नहीं है, बल्कि बीबीसी उर्दू की खसूसी रिपोर्ट का चौंका देने वाला इंकशाफ है, जिसने ये साबित कर दिया कि कैसे पॉडकास्ट अब पुलिस का वो सबसे मौसर हथियार बन चुका है जिसने ठंडे पड़े केसेस में हल की गई उम्मीदें जगा दी हैं। इस वीडियो में ऐसे इंकशाफात हैं जो आपको हैरान कर देंगे। आइए देखते हैं कि माइक के इस जादू ने किन किन केसेस के पर्दे चाक किए हैं। 2012 में कैलिफोर्निया के एक पुरसकून और अमीर तरीन साहली इलाके में एक करोड़पति पेट्रो चिडोक नामी शख्स ने अपनी बीवी को कत्ल किया और कानून को चकमा देकर गायब हो गया। 4 साल तक पुलिस अंधेरे में तीर चलाती रही और पेट्रो दूसरे मुल्क जाकर सुकून की जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन फिर न्यू रिपोर्ट बीच पुलिस ने माइक संभाला और एक वायरल पॉडकास्ट जारी कर दिया, जिसमें पीटर को खुलेआम कातिल करार देकर उस पर नफ्सियाती दबाव का ऐसा जाल बिछा दिया कि उसका दम घुटने लगा। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक पॉडकास्ट के रिलीज होने के सिर्फ 10 महीने और 20 दिन बाद बैरूने मुल्क छुपा पीटर गलतियां करने पर मजबूर हुआ और मेक्सिको से धर लिया गया। लेकिन ठहरिए, क्योंकि अगला केस तो इससे भी ज्यादा रूह को हैरान कर देने वाला है। 1980 के अशरेब की एक ठंडी रात 23 साला किरण शेरस नामी खातून अचानक लापता हो गई। पता ही ना चला कि उसे जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। उसकी गाड़ी का भी कोई सुराग ना मिल सका। इस अरसे में पुलिस ने हेलीकॉप्टर उड़ाए, कबाड़ खाने छाने, लेकिन कुछ हाथ ना आया। कहानी यहीं खत्म हो सकती थी, मगर एल्विनाय की एलेक्स रिपोर्ट डिपार्टमेंट में सब्सिडी थेमिक्स नामी पॉडकास्ट शुरू किया और हर किस्त के साथ सोशल मीडिया पर अवामी गवाहियां और मालूमात के इसके हवाले से सामने आने लगी। सुराग पर सुराग मिलता गया। लोगों के तबसरों और नए नकात उठाने से तफ्तीश का रुख नई जानिब मुड़ गया। फिर पुलिस ने जदीद सोनार टेक्नोलॉजी और गोताखोरों को फॉक्स दरिया की तारीक गहराइयों में उतारा और दरिया की तह से जमी हुई कीचड़ के अंदर से किरण शेपर्स की गाड़ी एक खौफनाक सच बनकर बाहर निकल आई। यानी एक पॉडकास्ट ने ये किया कि 40 साल से दरिया की गहराइयों में दबा हुआ ये राज एक ही झटके में खोल दिया। इसके अलावा कोलोराडो पुलिस डिपार्टमेंट भी 2016 में कत्ल होने वाली 21 साला चेल्सी यासिर के केस को हल करने के लिए वाइट व्हील नामी पॉडकास्ट चला रहा है, जिसे सिर्फ 1 महीने में 7000 से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया और तफ्तीशकारों को इंतहाई अहम सुराग मौसूल हुए। ये महज इत्तफाक नहीं है, बल्कि ये डिजिटल दौर की वो ताकत है जो अब बंद कमरों के तफ्तीशी निज़ाम से निकलकर आम इंसान के कानों तक पहुंच चुकी है। आज पुलिस ऑफिसर सिर्फ हथकड़ी नहीं उठा रहा, बल्कि पॉडकास्ट स्टूडियो में बैठकर इन कातिलों को ललकार रहा है जो सोचते थे कि वक्त के साथ उनके गुनाह धुल जाएंगे, उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई आने वाले वक्त में मुजरिम पुलिस से नहीं बल्कि माइक और हेडफोन से डरेंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।